दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखेंगे द्विघात समीकरण का जो एक प्रश्नावली 4.3 है उसको। तो इस प्रश्नावली में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि इसके मूल की प्रकृति क्या है, मूल वास्तविक हैं, बराबर हैं या काल्पनिक हैं। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इसके रूट्स जो होंगे उसके बारे में हमें बताना है कि रूट्स निगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, कैसे हैं, ठीक है, या इक्वल हैं। तो ये बताने के लिए देखिए इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। देखिए मूल वास्तविक कब होते हैं, हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा द्विघाती सूत्र होता है जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है हमारा द्विघाती सूत्र। ठीक है, मूल ज्ञात करने का। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है मूलों की प्रकृति बतानी है, तो मूलों की जो प्रकृति डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के ऊपर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो जो इसके मूल होते हैं बराबर। ठीक है, मूल बराबर होते हैं और यहाँ से मूल वास्तविक भी होते हैं। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इस 0 से बड़ा होता है, यानी कि 0 से बड़ा होगा, तब मूल कौन से होंगे, इसके मूल होंगे वास्तविक, यानी कि इसके दो मूल वास्तविक होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है, तो छोटा होता है तो इसके जो मूल होते हैं वो मूल होते हैं काल्पनिक, यानी कि वास्तविक मूल नहीं होंगे, उस समय कौन से हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे। इसकी ये 3 कंडीशंस होती हैं। अब किसी भी इक्वेशन के जैसे मूल हम निकाल रहे हैं, हमें पता लग गया यहाँ से कि जो बी उसका माइनस 4ac वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब इसके 2 बराबर मूल होंगे। और अगर 0 से बड़ा है तो मूल कौन से होंगे, वास्तविक होंगे। और अगर 0 से छोटा है तो मूल होंगे काल्पनिक, उसके मूल हम नहीं निकाल सकते। तो इसी पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज, देख लेते हैं क्या होता है इसमें। देखिए पहले आपसे कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, हमने क्या करना है, पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ देखेंगे ए का मान किसके बराबर है, यहाँ पर ए का मान है 2 के बराबर, तो ए बराबर आ जाएगा 2। और बी का मान किसके बराबर है, ये बी जो है ये किसके बराबर, -3 के बराबर, तो -3। और सी किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो सी का मान कितना आ गया, 5। अब यहाँ से अगर हम मान निकालें बी स्क्वायर माइनस का 4ac का, तो बी स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2 और सी की जगह 5, तो क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ मिलेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, और 40 में से जब 9 जाएगा बचेगा माइनस का 31। ठीक है, -31 मिला, यानी कि जो माइनस का 31 है ये 0 से छोटा है, ये है 0 से छोटा मान। और जब 0 से छोटा होता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, मूल वास्तविक नहीं है। इसमें क्या होगा, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, या फिर ये लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ए इक्वल टू तो आ जाएगा 3 और बी इक्वल टू आएगा -4√3 और सी इक्वल टू आ जाएगा 4। इसमें भी हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा कर देख लेना है। बी स्क्वायर यानी -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। देखिए ये 4 है,
4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, गुणा में रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, क्योंकि रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। चाहे कोई भी नंबर हो, अगर रूट में आपको 5 भी दे रखा है, अगर आपकी मल्टीप्लाई भी इसी से हो रही है तो आंसर जो आएगा वो 5 ही आएगा। यानी रूट की रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, नंबर नंबर बच जाता है। और माइनस 4 3 12 और 12 चौक 48, और यहाँ से 16 3 48 माइनस 48, और 48 में से 48 गया तो 0, यानी कि मूल बराबर हैं। अतः मूलों का अस्तित्व है। यहाँ से मूलों का अस्तित्व है, मूल निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? अब श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगाएंगे। x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में क्या लगाते हैं 2a। अब इस सूत्र को लगा दिया, हम सारा मान रखेंगे माइनस का b, यानी कि माइनस ये रहा, और b का मान लगाएंगे माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी उसका माइनस 4ac का मान कितना आया 0, तो 0 लगाएंगे। अपॉन में 2a आया तो 2 का 2 गुणा a की जगह पर कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 4√3 और अपॉन में 6। अब ये प्लस माइनस 0 आ रहा है, यहाँ 0 में प्लस करो चाहे माइनस करो हमारा आंसर 0 ही आता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर हमारा आ जाएगा 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, तो यहाँ से x का मान जो आ रहा है वो आ रहा है 2√3 बटे में 3, ये इसके मूल हो जाएंगे 2। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से √3 को ऊपर और नीचे गुणा कर सकते हैं, और जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणा √3 की √3 से होगी तो 3 आएगा, बटे में √3 और 3 है तो 3/3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 2/√3। अतः मूल, देखिए मूल दोनों बराबर थे, तो बराबर थे तो दोनों मूल एक ही जैसे होंगे, 2/√3 और 2/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ लिखेंगे हम थर्ड पार्ट, और ये है 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। इसमें हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कंपेयर करेंगे तो a = आ रहा है 2, b = -6 और c = आ रहा है 3, और निकालेंगे मान b² माइनस 4ac का, तो निकलेगा -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 6 हो जाएगा 36, माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, और 24 36 में से 24 जाएगा बचेगा 12। ठीक है, जब 12 आया तो ये मूल जो है ये 0 से बड़े हैं, और जब 0 से बड़े हो तो मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो हम निकाल सकते हैं, और निकालेंगे कैसे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a से, तो x बराबर -b यानी कि माइनस का 6 प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac का मान आया है 12, और बटे में 2 गुणा a की जगह पर है 2, तो x बराबर कितना आ गया 6 प्लस माइनस √12। देखिए √12 के अगर टुकड़े करें तो 2 6 12, 2 3 6, 3 ही कम 3, तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से 2√3 बनेगा, तो इसको लिख देंगे 2√3 और बटे में कितना 2 गुणा 2, तो x बराबर कितना होगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3 प्लस माइनस √3, और यहाँ पर 2 गुणा 2 चल रहा है, 1 2 से ये 2 कट जाएगा, और बचेगा हमारे पास x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2, ये आ जाएंगे आपके मूल। अब एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, जो चाहें आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, सभी के मूल बता दिए हमारे मूल कौन से हैं, और हमने इसके मूल निकाल भी दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों, यानी 2 बराबर मूल हों। अब आपको पता है 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac का मान 0 होता है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम k का मान निकाल लेते हैं।
देखिए ये आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं और आपसे कह रहा है चूंकि मूल बराबर हैं, जब मूल बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो a बराबर कितना है, मेरे पास 2 है, b बराबर है k और c बराबर है 3। मैंने इसकी जो तुलना की है वो कर दी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। जब मैंने तुलना की तो a बराबर कितना आ रहा है 2, b बराबर k और c बराबर 3। हमें रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4ac, ये सारे मान रखे बराबर में 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, तो 24 बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 और k बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 24। और जब 24 का अंडर रूट निकालेंगे तो 24 के पहले टुकड़े करेंगे तो आएगा 2 से 12, 2 से करेंगे 6, 2 से 3 और 3 से 3। तो यहाँ से 2 का जोड़ा बन रहा है और बाकी नहीं बन रहा है। तो यहाँ से आ रहा है 2 बाहर और बचेगा अंडर रूट के अंदर 3 दूनी 6 और ये आएगा आपका प्लस माइनस। तो k का जो मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, ये आपका मान निकल गया। ऐसे ही आपको इस वाली इक्वेशन में क्या करना है, पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करके। तो सॉल्व करेंगे के एक्स की अगर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के और एक्स की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 2k एक्स आएगा और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दें, तुलना, तो a बराबर आ जाएगा मेरे पास k और b बराबर आ जाएगा माइनस 2k और c बराबर आ जाएगा 6। और मूल बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर रखना है 0। बी स्क्वायर यानी कि 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4, a की जगह k और c की जगह 6 बराबर में 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक हो जाएगा 24k बराबर 0। तो यहाँ से 4k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24k और यहाँ से अगर मैं इस k से ये k काट दूँ तो यहाँ से k बराबर मिल जाएगा 24/4 और k बराबर हो जाएगा 4 6 24। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 6, यानी k का मान 6 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम इसके मान निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इजी क्वेश्चन है, जो जो दे रखा है हम वो मान लेते हैं पहले। देखिए जो चीज़ बाद में दे रखी होती है उसको हम x मानते हैं। जैसे इसमें कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी की, तो चौड़ाई बाद में आ रहा है तो चौड़ाई मान लेंगे x, फिर लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ मान लेंगे थर्ड क्वेश्चन में माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है, x मीटर है और इसकी लंबाई कह रहा है इसकी चौड़ाई के दोगुने से। ये हो गया चौड़ाई का दोगुना हो, चौड़ाई से दोगुनी हो। और उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है, आपको दे रखा है बगिया का क्षेत्रफल। और बगिया कैसी है, बगिया है आयताकार। ठीक है, बगिया कैसी है, आयताकार होती है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए हमें ये दे रखा है इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पे पता है जो हमारा आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ,
यहाँ पर आपको लेंथ दे रखी है और यहाँ पर ब्रेथ दे रखी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 800 तो हमें दे रखा था क्या, इसका क्षेत्रफल। लंबाई दे रखी है हमें 2x और चौड़ाई कितनी दे रखी है x। अब यहाँ से 2x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 800 और x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 800 बटे में 2 और x स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से 400। जब हम 2 से 800 काट देंगे तो आएगा 400 और x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी ये देख लीजिएगा एक बार, x इक्वल टू हो जाएगा रूट में 400 और 400 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 20 का होता है। तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि जो बगिया है, बगिया की चौड़ाई वो आ जाएगी 20 मीटर और यहाँ से बगिया की लंबाई जो होगी वो कितनी थी, 2x थी, यानी कि 2 गुणा 20 यानी कि 40 मीटर। एक ये आंसर आएगा, एक ये आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः बगिया बनाना संभव है। ऐसे ही 4th क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या निम्न स्थितियाँ संभव हैं, यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए क्या करेंगे, 2 मित्रों की आयु का योग दे रखा है 20 वर्ष। अब आप ये बताइए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर 2 मित्रों की आयु दे रखी है आपको 20 वर्ष, मान लीजिए एक मित्र ये है और दूसरा मित्र ये है, तो यहाँ पर इन दोनों की आयु का योग करें तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अगर मैं मान लूँ पहले वाले की आयु कितनी है, x वर्ष है और दूसरे वाले की पता नहीं है, हमें निकालनी है, और दोनों का योग कितना है, 20 है, तो दूसरे वाले की आयु जो होगी वो कितनी होगी, 20 माइनस x होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, ये हो जाएगी पहले मित्र की आयु। और यहीं से अगर निकालें हम दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी थी, 20 माइनस का x वर्ष थी। अब क्या करना है हमें, अब हमसे कह रहा था इनका योग जो है वो कितना है, 20 था, और हमसे कह रहा है इनका जो गुणनफल है, गुणनफल कितना है, 48 है, लेकिन वो 4 वर्ष पूर्व, तो ये तो इसकी वर्तमान आयु हो गई। अब अगर निकालें हम 4 वर्ष पूर्व आयु, तो 4 वर्ष पूर्व अगर पहले मित्र की वर्तमान आयु अगर x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, x में से 4 हम घटा देंगे। जैसे कि अगर आपकी आयु अगर 15 वर्ष अभी है तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, 11 होगी, तो आपने 4 घटा दिया था। ऐसे यहाँ से अगर दूसरे मित्र की आयु निकालें तो दूसरे मित्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 20 माइनस का 4 20 माइनस का x माइनस का 4 हो जाएगी, और 20 में से 4 जाएगा तो बचेगा 16 माइनस x वर्ष। ये हो गई दूसरे मित्र की आयु। अब हमसे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है इनकी जो आयु का गुणनफल है वो गुणनफल कितना है, 48 है। तो यहाँ दोनों की आयु का गुणनफल कितना, 48 बोल रखा है। तो जब 48 दे रखा है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई x की 16 से करेंगे कितना आएगा, 16x, माइनस x की x से करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस 16 की 4 से करेंगे तो 16 चौक 64, और माइनस माइनस प्लस 4 की x से करेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 48। और यहाँ से अगर मैं x स्क्वायर को पहले लिख लूँ, उसके बाद 16x और 4x कितना हो गया, 20x, तो आ जाएगा कितना, प्लस का 20x, और माइनस का 64 यहाँ है, 48 से हटाकर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 64 को 48 को जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 का 2 हाथ से लग जाएगा 1, 6 4 10 और 1 11, यानी 112 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये निगेटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों और माइनस से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस की जगह पर माइनस का हो जाएगा 20x, यहाँ प्लस माइनस की जगह पर प्लस का हो जाएगा 112 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, अब 112 के टुकड़े करने होते हैं, हमें प्लस करके 20 आना चाहिए, लेकिन हम इसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे वो देखने के लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, देख लेते हैं कि ये 0 से बड़ा है या छोटा है या 0 के बराबर है। तो यहाँ से अगर देखें तो a बराबर जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर 1,
और b बराबर माइनस का 20 और c बराबर दिख रहा है 112। अब b उसका माइनस 4ac में अगर लगा कर देखें तो b स्क्वायर यानी कि माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह पर 112। यहाँ 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अगर यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 48 और अमाउंट जो आ रही है वो 0 से कितनी आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, यानी कि 0 से कम अगर अमाउंट आती है तो यहाँ पर क्या होता है, समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी कि मूल धनात्मक नहीं है, मूल धनात्मक नहीं है, अतः अस्तित्व नहीं है, यानी कि स्थिति संभव नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर आपको परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है तो हम लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। देखिए, आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपको दिया है, क्या क्या दिया है आप पहले लिख दीजिए। दिया है आयताकार है पार्क, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत या आयताकार पार्क का परिमाप कितना दे रखा है, 80 मीटर। अब देखिए, अगर यहाँ से मान लें, माना लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y मीटर, ये दोनों मीटर में हैं, तो परिमाप कितना दे रखा है हमें, 2 इंटू एक्स प्लस का वाई, यही तो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप यानी कि 80। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस का वाई बराबर 80 अपॉन में 2। अब 2 से 80 को भाग देंगे, कितना आएगा 40, तो हमारी समीकरण बनेगी x प्लस वाई बराबर 40। इसको हम पहली समीकरण कह देंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या दे रखी है, आपसे कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ x इंटू वाई बराबर 400 दे रखा है, यहाँ से मैं x का मान निकाल लूँ तो x का मान आएगा 40 माइनस का y, ये आएगा। और इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, समीकरण 1 इसको बोल देते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x की जगह लगा देंगे, हम x की जगह लगाएंगे 40 माइनस y, और y की जगह y ही रहने देंगे, बराबर का 400। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर तो होगा 40 की y से करेंगे तो कितना आएगा, 40y माइनस y की y से करेंगे y स्क्वायर बराबर 400 दे रखा है। तो यहाँ से हम इसको ठीक करके लिखें मानक रूप में, तो y स्क्वायर और माइनस 40y और माइनस प्लस का हो जाएगा 400 बराबर 0। अब इस 400 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करके आना चाहिए 400 और प्लस करके आना चाहिए 40, तो यहाँ हो जाएंगे 20 प्लस 20, इसको लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 y प्लस 400 बराबर में 0। तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 20y और प्लस का 400 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y को कॉमन लेंगे तो आएगा y माइनस 20 और प्लस यहाँ से कॉमन आ जाएगा 20, बचेगा y माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा जब इसको खोलेंगे तो, और माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे, बचेगा y माइनस 20 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 20 और यहाँ भी बचेगा y माइनस 20। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है बराबर में 0 चलेगा, तो y माइनस 20 को अगर 0 के बराबर लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20। अभी हमें y का मान मिल चुका है। अब इस मान को कहाँ पर रखेंगे, इस मान को जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा समीकरण 1 में। हमें y का मान तो आ गया, और y हमने क्या माना था यहाँ पर, चौड़ाई, तो हमें यहाँ पर चौड़ाई तो मिल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालनी है। तो लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ से लिया 20, तो अब देखिए आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या कह रही थी, x बराबर 40 माइनस वाई। अगर y का मान मुझे दे रखा है y बराबर 20, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 40 माइनस 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर।
तो हमारी यहाँ से लंबाई और चौड़ाई कितनी दिखी, देखिए यहाँ से हो गई, अतः पार्क की लंबाई कितनी x मानी थी, हमने लंबाई कितनी x मानी थी और x का मान कितना आया हमारे पास 20, तो 20 मीटर। और यहाँ से आएगी पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई बाई मानी थी और बाई का मान भी कितना है 20 मीटर। अतः आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20 मीटर, 20 मीटर की लंबाई होगी, 20 मीटर की चौड़ाई होगी। इस तरीके से हम अपनी 4.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हुआ।